आजकल साइकोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में जिस तरीके से इलाज करते हैं वो इसी थ्योरी के बुनियाद पे करते हैं। सोच जितना होता है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं और वो एंजाइटी ऐसी शदीद एंजाइटी होती है कि इसको चुलती नहीं है, आराम से इसको बैठने नहीं देती। वो आपकी आदत का एक हिस्सा बन गया। पहला सोच था, अब बिहेवियर हो गया, अब दोनों को चेंज करोगे। फिर आपका पहले आपका थिंकिंग पैटर्न ठीक नहीं था, अब आपका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी साइकोलॉजिस्ट आजकल ओसीडी को इसके ज़रिए से ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। वो तमाम लोग जिनको ओसीडी की बीमारी हो, सादा अल्फाज में जिन लोगों को शक, वहम और वसवसे की बीमारी हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो उनकी ज़िंदगी को भी चेंज कर सकती है और ओसीडी के बारे में उनका कंसेप्ट क्या है वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकती है। क्योंकि आजकल साइकोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में जिस तरीके से इलाज करते हैं वो इसी थ्योरी के बुनियाद पे करते हैं। आज की थ्योरी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ओसीडी या कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल ऑफ ओसीडी। ये थ्योरी हमें बताती है कि एक इंसान को ओसीडी की बीमारी क्यों होती है, एक इंसान को बार बार शक, वहम और वसवसा क्यों होता है। इस ओसीडी के मेन कंसेप्ट के बारे में सिंपली और सादा आप लोगों को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रूसिव थॉट्स की। ओसीडी के मरीज में इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। सादा अल्फाज में आप इसको वो सोच कहते हैं जो आपको बार बार परेशान करती है, जो आपको छोड़ती नहीं है, जो आपको बार बार चढ़ती है। ये सोच 95% लोगों में होती है, नॉर्मल लोगों में। 95% नॉर्मल लोगों में ये सोच भी होती है। लेकिन नॉर्मल लोगों का दिमाग क्या कर देता है, सोच आ गया, काम कर दिया, फिर सोच को इग्नोर कर दिया, बात खत्म, स्टोरी खत्म। लेकिन जो ओसीडी के मरीज होते हैं वो स्टोरी को ख़त्म नहीं करते, वो बात को ख़त्म नहीं करते। सोच आ गया, काम कर दिया, फिर सोच आ गया, फिर काम कर दिया, ये सारा कंटिन्यू होता है, सारा दिन यही चलता रहता है। सबसे पहले ओसीडी के मरीज में क्या आएंगे, इंट्रूसिव थॉट्स, परेशान करने वाली सोच आएगी। परेशान करने वाली सोच आ गई तो नॉर्मल लोग का दिमाग तो इसको फेड आउट कर देता है, इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जो ओसीडी के मरीज होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं इन सोचों को। इन सोच को पॉजिटिवली नहीं लेते, इन सोच की गलत तर्जुमानी कर देते हैं। या इन अदर वर्ड साइकोलॉजी के लैंग्वेज में आप ऐसा कह सकते हैं कि वो कैटास्ट्रोफिजिंग कर देते हैं। मतलब सोच जितना होता है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस सोच की वजह से मुझे कुछ बुरा होगा, या तो इस सोच की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या जिस इस सोच में मुझे जो इमेजेस आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, अगर मैंने वो काम नहीं किया तो उस काम के ना करने की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा तो मेरे साथ होगा। कैटास्ट्रोफिजिंग करते हैं। दूसरा, जैसे ही ये नेगेटिव सोच आ गया, इसने मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया, गलत तर्जुमानी कर दी, कैटास्ट्रोफिजिंग इसने कर दी। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप आता है, इसको एंजाइटी हो जाती है। और वो एंजाइटी ऐसी शदीद एंजाइटी होती है कि इसको चुलती नहीं है, आराम से इसको बैठने नहीं देती। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कंपल्जन। ये बेचारा जाएगा और इस काम को करेगा। जैसे ही वो जाएगा, पहली मर्तबा काम को करेगा, तो आरिज़ी तौर पर उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, आरिज़ी तौर पर उनकी सोच भी ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए। जैसे ही कुछ टाइम के लिए उसकी सोच ख़त्म हो गई तो उसके दिमाग ने एक चीज़ सीख लिया। और वो चीज़ क्या था, वो चीज़ ये था कि जैसे आप इस काम को करोगे, सोच ने आपको जिस काम का बता दिया वो काम आपने कर दिया, तो इस काम से आपकी एंजाइटी भी ख़त्म होगी और आपकी ओसीडी का मरज़ भी ख़त्म होगा। लेकिन ये चंद मिनटों के लिए होता है। फिर सोच आएगा, फिर आप काम करोगे, फिर काम करने से आपको आरिज़ी तौर पर ये एहसास होगा, ये फीलिंग होगी कि मेरी एंजाइटी ख़त्म हो गई और वो सोच ख़त्म हो गया। लेकिन फिर वो सोच आएगा, सोच आ गई, आपने उस सोच पे एक्ट कर दिया, आपने उस सोच पे अमल कर दिया। सोच पे अमल करने के बाद क्या होगा, वो आपके बिहेवियर का एक हिस्सा बन गया, वो आपकी आदत का एक हिस्सा बन गया। पहला सोच था, अब बिहेवियर हो गया, अब दोनों को चेंज करोगे। फिर पहले आपका थिंकिंग पैटर्न ठीक नहीं था, अब आपका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से आपको अब बार बार ये सोच आएंगी और बार बार आपने वही काम करना है जो आपकी सोच में आएंगी। आपने बार बार उसी तस्वीर के बारे में सोचना है और उसके लिए कुछ काम करने हैं। लाइक गलत तस्वीर आपके जहन में आएगी, फिर आप उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, उसके लिए बार बार 100 मरतबा नमाज पढ़ते हो। तो ये आप
इसी तरह ये लूप कंटिन्यूस होता है ओसीडी के मरीजों में। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल हमें एक थेरेपी के बारे में बताती है और वो थेरेपी है ईआरपी थेरेपी। तो मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अब आप कहोगे कि यार इस पूरी डिस्कशन को सुनने के बाद मुझे क्या फ़ायदा है? ओसीडी का मरीज हूँ मैं। आपको इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ओसीडी की समझ आ गई कि क्यों मुझे ओसीडी की बीमारी होती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ओसीडी की बीमारी के लिए कौन सा इलाज करना है वो भी आपको समझ आ गई। इसके लिए जो इलाज साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो है ईआरपी थेरेपी। जाके अभी सर्च करें, अगर आपसे इंतज़ार नहीं होता। अगर इंतज़ार होता है तो मेरे वीडियो के लिए वेट करें। ईआरपी थेरेपी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके ज़रिए से आप ओसीडी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट आजकल ओसीडी को इसके ज़रिए से ख़त्म करते हैं। एक्सपोजर एंड रिस्पांस थेरेपी के ज़रिए से आप ओसीडी को अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं।